हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज वन वर्ड्स का जो लास्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। ये 50 वन वर्ड्स हैं जो पक्का एग्ज़ाम में आते हैं, इन्हीं में से आ जाएगा। अगर आपने इन्हें भी याद कर लिया लास्ट टाइम पे, अगर आपने इन्हें पढ़ लिया हो सकता है तब भी, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं कि इन्हें ही पढ़ के जाओ, है ना। लास्ट टाइम पे अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इन्हें पढ़ लिया तो भी आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, जितना भी आएगा एक दो। चलिए गाइस, तो फर्स्ट वाला वन वर्ड है वन हु अबेंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी धार्मिक आस्था को त्याग दे, मतलब जो धर्म वगैरह के चक्कर में ही ना पड़े, है ना। तो वो क्या कहलाता है? एपोस्टेट। जो इच्छा से धर्म की जो मतलब जो धार्मिक आस्था है उसको त्याग दे। एक होता है ना कट्टरवाद, वैसा ना हो, धार्मिक रहे ना बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? एपोस्टेट। नेक्स्ट, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। ये तो अभी टेस्ट में भी आया था। मोनार्की, ऐसी कंट्री जिसका राजा हो, मतलब ऐसा देश जहाँ पे आज भी राजा हो। मोनार्की, राजतंत्र या राजशाही तंत्र बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, फेवरिंग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एसोसिएट्स स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। देखिए, जो नेताजी हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूरा खानदान लगा लेते हैं अपना, है ना, दूसरे का पेट काट के, दूसरे की पोजीशन काट के, है ना। तो उसको बोला जाता है भाई भतीजावाद, है ना, भाई भतीजावाद। अपने भर लिए सारे, मतलब शकल देख के नौकरी दे रहे हैं, उसको बोला जाता है भाई भतीजावाद, अपना अपनों को भरे जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ये मैंने पहले भी बताया है। आशावादी, मतलब जो केवल अच्छी, सुंदर, जो भली हैं उन चीज़ों पे फोकस करे, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। नेक्स्ट, वन हु बिट्रेज हिज कंट्री। ये भी रिपीट हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने देश को धोखा दे, गद्दार, ट्रेटर। क्या बोला जाता है गाइस उसको? ट्रेटर, गद्दार। नेक्स्ट, इक्लिप्स ऑफ द सन। देखिए गाइस, ये इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ऑफ द सन मतलब सूरज का ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण, तो सोलर इक्लिप्स। ये तो सिंपल सा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। वन हु इम्पोर्ट्स गुड्स इलीगली। गाइस, ये बड़ा बढ़िया शब्द है। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर किसी दूसरे देश से जो सामान है, जैसे चरस है, गांजा है, मतलब या कोई भी वस्तु है, इलीगली ला रहा है अपने कंट्री में, तो वो स्मगलर हुआ। क्लियर है? क्या हुआ? वो स्मगलर, यानी अपने देश में लाने वाला व्यक्ति जो बाहर से ला रहा है लेकिन इलीगली, बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के, वो क्या है? स्मगलर। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ किंग, रेजिसाइड है, ये भी मैंने रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ माइंड, तो माइंड से रिलेटेड जो साइंस है, साइकोलॉजी, है ना, हिंदी में मनोविज्ञान। क्लियर है? नेक्स्ट, एनिमल्स और प्लांट लिविंग ऑन और इन अनदर वन एंड गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम इट। देखिए, ऐसा कोई भी जानवर हो या ऐसा कोई भी प्लांट हो जो दूसरे पे आश्रित है। एक बेल है, पता नहीं कौन सी मनी प्लांट, पता नहीं कौन सी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे, पेड़ पे लिपटी रहती है वो, है ना, और उसी पेड़ से वो खाने लेती रहती है। ऐसे मच्छर हम पे आश्रित रहता है ना, खून चूस के हमारा जिंदा रहता है वो। ऐसे कुछ इंसान है जो दूसरे इंसान का खून चूस के ज़िंदा रहते हैं, मतलब उसके बलबूते ज़िंदा रहते हैं वो। चापलूसी करके खर्चे पानी लेते रहते हैं अपने। तो कोई भी हो, जानवर हो, प्लांट है, इंसान है, तो वो ऐसे क्या कहलाता है? पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे पे आश्रित हो, जो अपना जीवन दूसरे पे आश्रित होकर चला रहा है ना। नेक्स्ट, होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। देखिए, ये तो अपने यहाँ बहुत ही हावी है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को टीवी देख देख के। जो पारंपरिक विश्वास हैं, बिलीव्स का मतलब विश्वास हैं, उनको धरे हुए है दिमाग में अपने, निकाल नहीं रहा है। और स्पेशली पुराने जो रूढ़ीवादी तरीके थे ना धर्म को लेके, उसको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स, मतलब रूढ़ीवाद। क्या बोला जाता है? रूढ़ीवाद। वही पुराने जो है ना, भगवान ये भगवान वो, मतलब ज़बरदस्ती पाखंड फैला रखा है, तो वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में ही होता है। अदरवाइज़ दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम भी सबसे पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रहे ना। खैर, ऑर्थोडॉक्स है इसका आंसर। नेक्स्ट है पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और रिवार्ड। ये गाइस कहीं दे रखा है मर्सिनरी और कहीं दे रखा है प्रोफेशनल। क्लियर? तो आप देख लेना, है ना। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो मर्सनरी लगा देना, अदरवाइज़ एक कोई दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल भी सही है और मर्सनरी भी सही है। क्लियर? भाड़े के सैनिक होते हैं वैसे मर्सनरी, है ना, जो
किराए के सैनिक नहीं होते, रिटायर्ड जो फौजी वगैरह होते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत दिखाया जाता है, उनको बोला जाता है मर्सनरी, जो पैसे के लिए काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑथर्स हैंड रिटन कॉपी। ये बहुत ही सिंपल सा है। ये तो देखिए हाथ से लिखी हुई जो कॉपी है, मान लीजिए आप किताब लिखने वाले हैं, तो अगर आपने हाथ से लिखा है ना, टाइप नहीं किया, तो हाथ से लिखी हुई जो कॉपी है उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना, हस्तलिखित। क्लियर, मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, ये भी रिपीट है, लिंग्विस्ट, जिसको कई भाषाएं आती हैं वो लिंग्विस्ट। नेक्स्ट, अ रूम इन कॉलेज वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। एस कॉलेज में ऐसा रूम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, लैब, इसका फुल फॉर्म क्या है, लैबोरेटरी। क्लियर है, लैबोरेटरी वही लैब है। नेक्स्ट, एन ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन। देखिए अगर आपने किसी इंसान को चुरा लिया तो उसका क्या कर लिया, किडनैपिंग मतलब इंसान को चुराने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, किडनैपिंग। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, इटिनरेंट, या ऐसा कोई व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, इटिनरेंट कहलाता है ना, यात्री एक तरह से समझ लीजिए। विच कैन नॉट बी इफेस्ड, इफेस्ड मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, वो क्या होता है, इंडेलेबल, एमिट, है ना, जिसे मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ये तो आइलैंड है ना, द्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा ज़मीन का खंड। नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, इनऑडिबल, क्या होता है वो, इनऑडिबल। नेक्स्ट, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, मतलब ऐसा कोई पद, यहाँ ऑफिस का मतलब पद है, जिसके लिए कोई सैलरी पे नहीं की जा रही, वो पद क्या कहलाता है, ऑनररी, मतलब सेवा भाव से लिया गया पद होता है वो, है ना। जैसे नेता बनने से पहले छोटे छोटे नहीं होते, उनके छोटे भैया बोल देते हैं अब तो बदतमीजी वाले लैंग्वेज में, कार्यकर्ता एक तरह से, पैसे वैसे तो मिलते नहीं है लेकिन वो लगे रहते हैं, है ना, तो इस तरह के भी कह सकते हैं, ऑनररी है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनली यूज़ ज़्यादा होता है, उनके लिए यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, हुज बिजनेस इज़ टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बिजनेस है यानी काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, क्रिमिनल्स का पता लगाना, वो क्या कहलाता है, डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव भी बोलते हैं भाई, है ना, क्रिमिनल्स का पता लगाने वाला, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स हु लिव ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर का मांस खा के जिंदा हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, कार्निवोरस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए ऐसी कोई भी सरकार जो स्पेशली अधिकारियों से चल रही है वहाँ के, है ना, मतलब जैसे डीएम वगैरह होते हैं ना, या कैग वगैरह होते हैं, मतलब ऑफिशियली पद होल्डिंग है उन पे, सरकार द्वारा, मतलब नेता नहीं है वो, है ना, ऐसी क्या कहलाती है, ब्यूरोक्रेसी, ऐसी सरकार क्या कहलाती है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एक तरह से ना, जैसे सेना कब्जा कर ले तो अधिकारी तो होते हैं सेना में, वो तो ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु फ्लाइज अवे है वैसे, है ना, फ्लाइज अवे भी रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम लॉ, ये है एब्सकॉन्डर, जो नियम कानून से बच निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डर, मतलब भगोड़ा, है ना। नेक्स्ट, एज ट्रैवलर इन स्पेस, तो देखिए अंतरिक्ष यान में जो बैठ के व्यक्ति जाता है वो क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, ये देखिए रिपीट हुआ है ना, अगर मर्सनरी हो तो वो स्पेशली भाड़े की सैनिक के लिए होता है, अगर दोनों हैं ऑप्शन में तो क्या लगा देना आप, सैनिक के लिए मर्सनरी, है ना, और अदरवाइज नहीं है तो प्रोफेशनल। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स, कार्टूनिस्ट, है ना, कॉमिक मतलब हंसी, हंसी वाली, ये कॉमिक्स जो वगैरह बुक नहीं होती, कॉमिक्स बोलते पहले बहुत चलती थी, उसके लिए कार्टून बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, कार्टूनिस्ट कहलाएगा, जो चित्र बनाएगा उसके लिए। नेक्स्ट, वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जिसके पास अनंत पावर है, अलमाइटी, मतलब गॉड है एक तरह से, पावरफुल, है ना, गॉड। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला, खद्दू पेटू, ग्लूटन को क्या बोला जाता है, पेटू। लायबल टू एरर, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गलती करेगा, वैसे तो बोला नहीं जाता कि गलती करना तो स्वाभाविक है, तो लायबल टू अर का मतलब गलती करना, तो उसको बोलते हैं बस आर साइलेंट हो जाता है इसमें, अर बोल सकते हैं आप, क्या है ये, है ना, इसको बोला जाता है गलती करना। अ पर्सन ऑफ अंडर एज, अंडर एज का मतलब है जैसे होता है ना 11, 12, 13 साल का बच्चा जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहती,
नाबालिग एक तरह से समझ लीजिए, है ना। माइनर, रेप नहीं होते 10 साल की बच्ची का, बेचारी का, छोटे बच्चे का, या मतलब जो अ, मतलब मैच्योर नहीं है ना, मैच्योरिटी नहीं आई है, उन बच्चों को बोला जाता है, जिम्मेदारी नहीं आई है उनको बोला जाता है माइनर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, ये तो जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट मतलब जंतु वैज्ञानिक, जंतुओं का स्टडी करेगा जंतु वैज्ञानिक ही हो गए। पेमेंट ऑफ वर्क डन स्पेशली फॉर द लेबर ऑफ मैकेनिकल काइंड, ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए आपके घर में कोई फ्रिज सुधारने वाला आया, लाइट सुधारने वाला आया, मैकेनिकल है ना, मशीनरी वाला जो काम है उसके लिए जो आपने पे किया है उतनी देर के लिए, वो उसकी मजदूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजेस, है ना। मजदूर का अलग होता है, और ये जो मैकेनिकल मजदूर है उसका अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस। क्लियर। जितने समय तक ये 1 मिनट काम करे तो भी, 2 मिनट काम करे, 10 घंटे काम करे या 1 मिनट काम करे, आधे घंटे में निपटा के चला जाए, तो वो क्या है, वेजेस, उसका मजदूरी है, लगी बंधी रहती है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स द नेसेसरी, शब्द, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना कहलाता है वर्बोसिटी, है ना। वर्बोसिटी मतलब ज़्यादा शब्द का यूज़ करना। नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए जो टिके वो क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट, क्षणिक, क्षणिक बोलते हैं इसको। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है गाइस, क्षणिक। नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देखिए जब इंसान मर जाता है तो एक ऐसी अवधारणा है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि एक बॉडी को जब आत्मा छोड़ती है तो वो दूसरी बॉडी में जाती है, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब कायाकल्प कह सकते हैं एक तरह से, है ना। एक एक जगह से दूसरी जगह जाना आत्मा का क्या कहलाता है, वो ट्रांसमाइग्रेशन पूरी तरह। अरे जैसे इंसान अभी बुरा था, अब वो अचानक महात्मा बन गया, है ना, कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया उसने, तो उसको भी ट्रांसमाइग्रेशन बोल देते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया इसका, ऐसी आत्मा भी है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, हमारे स्कूल में ऐसे बहुत हैं, बिना बताए छुट्टी मार लेना, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट जो बिना बताए छुट्टी मार ले क्या कहलाता है, ट्रूवेंट, क्या कहलाता है गाइस, ट्रूवेंट। नेक्स्ट, विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब ऐसी कोई भी घटना जो एक ही समय पे घटित हो, जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी सुधरवा रहे हैं और तभी उसके साथ ही आपका दोस्त वो अपनी कार चला रहा है, मतलब, है ना, तो आप गाड़ी सुधरवा रहे हैं उसी समय पे वो कार चला रहा है, तो वो क्या है, वो साइमल्टेनियस रिएक्शन हो सकती है, एक्शन हो सकता है ना। अब केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं ना, कि इसमें जैसे केमिकल मिला दो, उस पर रख दो, बर्नर पे रख दो, साइमल्टेनियसली इसको घुमाते भी रहना, इसका मतलब है वो उबल भी रहा है, गर्म भी हो रहा है, आपको उसी समय पे घुमाते भी रहना, उसको बोला जाता है साइमल्टेनियस। क्लियर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ, देखिए मैंने प्रपोजिशन भी दिया था हाई स्कूल में शायद, फॉन्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ, है ना। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ट्रिक्स टू टीज पीपल, ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों को परेशान करने के लिए, उनको ठगने के लिए छल कपट करता है, उसको बोला जाता है रोग। रोग एक तरह से बेईमान व्यक्ति मान लीजिए, है ना, ये ठगता ही रहता है, ठग होता है ये रोग, ठग मान लीजिए इसको, ठग, ठगने वाला। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू फाइट और क्वारल, कुछ लोग होते हैं ना लड़ने पे उतारू रहते हैं, हमारे क्लास में तो बहुत बच्चे हैं, मतलब स्कूल में पूरा स्कूल ही भरा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में डब्बा, वो लड़ने पे एकदम उतारू, ऐसा लड़ने को तुरंत तैयार, पगनेसिटी, पंगेबाजी, है ना, लड़ाई करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, देखिए भिक्षुओं के लिए या पादरियों के रहने की जगह, उसको बोला जाता है गाइस मोनास्ट्री, है ना, मठ, हिंदी में बोलते हैं मठ, मोनास्ट्री। आवारापन मूवी है उसमें देख लेना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना का गाना है, जहाँ वो इमरान हाशमी की जान बचाते हैं ना मॉन्क्स, वो मठ ही है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग एटसेट्रा मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन टू कॉममरेट अ हिस्टोरिकल इवेंट, ये मोनूमेंट, यादगार बोल सकते हैं इसको, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, यादगार, मतलब ऐसी बिल्डिंग जो किसी इंसान की याद में बनाई गई हो। कोमेमोरेट का मतलब है उसको याद करना इंसान को, ये किसी ऐतिहासिक घटना के लिए बनाई गई है, जैसे ताजमहल है, गांधी जी की स्मृति है, अम्बेडकर की स्मृति है, जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इनके जो स्टैचू हैं, ये बिल्डिंग है किसी की, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनूमेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बाइज ओल्ड थिंग्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज़, देखिए ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीज़ें खरीदता है जो अब यूज़ में नहीं है, कबाड़ी, क्या आवाज़ लगाते हैं, लोहा टीन प्लास्टिक बेच डालो, तो ऐसा थोड़ी तुम कल खरीद कर लाए आज बेच लो उसे ऐसा नहीं है ना, टूटी फूटी तो बेचोगे,
जो तुम्हारे यूज़ में नहीं है वो भी ले जाता है, कबाड़ी बोलते हैं उसको, जंक डीलर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जंक डीलर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रेक्स आइडल्स। देखिए यहाँ ब्रेक्स आइडल्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो तोड़ता रहे मूर्ति, ऐसा नहीं है, वो मूर्ति वगैरह को मानता ही नहीं है ना। मैं भी नहीं मानता हूँ भाई, सीधी सी बात है। भगवान हैं लेकिन मूर्ति में क्या रखा है, वो तो हमारी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेक्स करे आइडल्स को, इसका मतलब वो मूर्ति को ना माने, भाई मूर्ति पूजन को मानेगा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति होता है आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक बोलते हैं इसको, क्या है वो, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ ईजिली बिफोल्ड, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना दो, बुद्धू बना दो, उल्लू बना दो, उसको क्या बोला जाता है, गुलीबल, है ना, क्या बोला जाता है, गुलीबल। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु इज़ ब्रॉट अप बाय पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। ये बहुत ही मतलब विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत चलता है ये। अ चाइल्ड हु इज़ ब्रॉट अप, एक ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण किया जाता है, ब्रिंग अप का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट अप, बाय पर्सन्स, ऐसे लोगों द्वारा, हु आर नॉट हिज पेरेंट, जो उसके माँ बाप नहीं है, मतलब किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण वो कर रहे हैं जो उसके माँ बाप नहीं है, आंटी अंकल हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लो किसी को पा गया बच्चा तो दूसरे हुए ना, तो ऐसे बच्चे को बोला जाता है फॉस्टर चाइल्ड। तो विदेशों में तो एक पूरी संस्थान है, एक राइट है उनके पास कि हाँ बच्चे का पालन, जैसे कोई छोड़ गया उन्हें मिल गया तो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो टेम्पोररी होती है, जानबूझ के भी माँ बाप उसको छोड़ देते हैं कि भाई हमारे बच्चे को पाल लो, तो वो भी क्या होते हैं, फोस्टर चाइल्ड होता है, जो दूसरे माँ बाप ने पाला है, उसके अपनों ने नहीं पाला। प्रोफेशनली भी है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं बच्चों को, अमीर लोगों में ज़्यादा होता है। अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट। तो गाइस ये वाला जो है ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों, क्योंकि ये गुड टेस्ट, खाने पीने का शौकीन होता है ये। अब पीने का मतलब ये नहीं कि ड्रिंकिंग वगैरह करता हो, ऐसा नहीं है, ये भांप लेगा कि स्वादिष्ट है कि नहीं है, सूंघ मतलब सूंघ के ही बता देगा खुशबू से ही, तो उसका पारखी होता है एक तरह से, और उसका अच्छा जजमेंट करता है कि ये टेस्टी है या नहीं है, स्वादिष्ट है या नहीं है, अच्छी शराब है, अच्छी कॉफ़ी है, सब पता लगा देगा 2 मिनट में, जितना भी समय लेगा ये। कॉन्वाइजर मतलब कला का पारखी है वो, स्पेशली खाने वगैरह की। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर कीपिंग वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, फिश एट्सेट्रा। देखिए चाहे तो पानी के पौधे, चाहे पानी के एनिमल्स, चाहे फिश, मतलब पानी में रखे जाने वाले प्लांट्स हो, एनिमल्स या फिश हो, तो वो जिस पानी में रखे जाते हैं उसका नाम क्या है, जो शीशे का नहीं होता उसमें मछली तैरती रहती है, एक्वेरियम, क्या है वो, एक्वेरियम। क्लियर है। और लास्ट है गाइज, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, मतलब जो होते हैं ना गाली देते हैं भगवान को, पवित्र चीज़ों को गाली देते हैं, उसको बोला जाता है ब्लास्फेमिस्ट, लेकिन उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्फेमी, मतलब जो करने वाला है वो ब्लास्फेमिस्ट, है ना, जो भगवान को गाली देता फिर उल्टा सीधा बोले पवित्र चीज़ों को, वो ब्लास्फेमिस्ट, और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना वो क्या है, ब्लास्फेमी। क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ने